स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज से विधानसभा सत्र का आगाज होगा। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बस थोड़ी सी ही देर में होगी। सदन में होने वाले कामकाज पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर आज से विधानसभा सत्र का आगाज होने जा रहा है और उससे पहले एक मीटिंग होनी है, बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि सलाहकार समिति की बैठक जो है वो थोड़ी सी देर में होगी और सदन में किस तरीके से अपनी बातों को रखना है और आगे की क्या कुछ कार्य योजना होगी वो इसी बैठक में तय किया जाएगा। तो नई सरकार से नई उम्मीदें हैं लोगों को और आज से विधानसभा सत्र का आगाज सदन में होगा। राज्यपाल का अभिभाषण होगा सुबह 11 बजे से। कलराज मिश्र का अभिभाषण शुरू होगा। विधानसभा में राज्यपाल का स्वागत किया जाएगा और प्रोसेशन के माध्यम में सदन में लाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सदन में 3 विधायक बताया जा रहा है कि शपथ लेंगे। बताते चले कि नवनिर्वाचित 3 विधायकों का आज शपथ ग्रहण होगा। जगत सिंह, महेंद्रजीत सिंह मालवीय शपथ लेंगे, ऐसी जानकारी है। और श्रीकरणपुर से चुनाव जीते रूपेंद्र सिंह भी शपथ लेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 नवनिर्वाचित जो विधायक हैं उनको आज शपथ भी दिलाई जाएगी। और आज से क्योंकि शुरुआत हो रही है तो सदन में 3 विधायक शपथ लेंगे सबसे पहले और उसके बाद उससे पहले एक बैठक होगी महत्वपूर्ण। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सबसे पहले एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग में, उस बैठक में आगे की कार्य योजना को लेकर के मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी बताया जा रहा है और इसमें कई लोग शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। तो आज से विधानसभा सत्र का आगाज जो है वो होने जा रहा है और इसमें बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती है कि रत्ती भर भी कोई कमी उनकी तरफ से रह जाए और यही वजह है कि विधानसभा सत्र के आगाज से पहले एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें सदन में के कामकाज पर चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नई सरकार से जनता को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और इन्हीं को लेकर के बताते चलें कि अब जो है वो सदन में विचार विमर्श किया जाएगा। सदन में होने वाले कामकाज पर चर्चा होगी। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया है। और आज महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 नवनिर्वाचित विधायक जो हैं वो भी शपथ लेंगे, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह होगा जिनमें जगत सिंह, महेंद्रजीत सिंह मालवीय शामिल हैं। और इसके साथ साथ जिस सीट पर सबसे ज़्यादा घमासान देखने को मिला था यानी कि श्रीकरणपुर सीट पर, जहां पर रूपेंद्र सिंह जो हैं वो जीत दर्ज करके आए हैं कांग्रेस से, तो इनकी भी शपथ ग्रहण जो है वो होना है। तो सदन में 3 नवनिर्वाचित विधायक जो हैं वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चलें कि प्रोसेशन के माध्यम से सदन में लाया जाएगा सारी चीज़ों को। विधानसभा में राज्यपाल का सबसे पहले स्वागत किया जाएगा। अभिभाषण होगा कलराज मिश्र का। जानकारी ये है कि सुबह 11 बजे होगा अभिभाषण कलराज मिश्र का। तो आज से विधानसभा सत्र का आगाज जो है वो होने जा रहा है। सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। जानकारी यह है कि सुबह 11 बजे कलराज मिश्र का अभिभाषण होगा और राज्यपाल का स्वागत किया जाएगा। और 3 नवनिर्वाचित विधायक जो हैं ये भी शपथ लेंगे। चाहिए था, उनको पैसा ही नहीं मिला। पैसा नहीं मिलेगा तो उनको बेचारे को उनकी जान चली जाएगी। ये सरकार को समझ में ही नहीं आ रहा। ये अपने झूम में मेरे ख्याल से इन लोगों को सत्ता क्या मिल रही है उसके बाद इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करना। विपक्ष बैठ के अब ये हम डिसाइड करेंगे। अब हमारी मीटिंग है, अब डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। और ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं महेश। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा सत्र के लिए यहाँ पर बैठक आज जो होने वाली है उससे पहले यहाँ पे कार्य सलाहकार समिति की बैठक भी जो है वो यहाँ चल रही है। लेकिन उससे पहले जो विधायक और मंत्रियों की जो आने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। मदन दिलावर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि उनसे बातचीत की भी जो कोशिश है वो की जा रही है। फोन पर भी व्यस्त है। लेकिन आज यहाँ पर बीएससी की बैठक जो है
वो रहने वाली है और उसके साथ ही में जो सत्र है उसमें राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो यहाँ पर होगा और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में जो सत्र की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। बात करते सीधे मीटिंग में रोक लगाई है सर, क्या कुछ कहेंगे? माइक नीचे बड़ा निर्णय हुआ है। अरे माइक नीचे, नहीं, मेरी जानकारी नहीं, हमारे डिपार्टमेंट से कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ। केंद्र के स्तर पर निर्णय हुआ है कि 16 साल से जो बड़े बच्चे, छोटे बच्चे होंगे उनको अब कोचिंग में अलाउ नहीं करेंगे। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ऐसी जानकारी करेंगे, अध्ययन करेंगे, क्योंकि किस तरह से, कैसे, कहाँ, क्यों, कहाँ होगा, और जो केंद्र ने किया है तो सही होगा। ठीक है, पर मुझे जानकारी नहीं है अभी इसकी। ठीक। बहुत आक्रामक कैसे रिव्यू करने की बात कही जा रही थी आपकी ओर से, क्या रिव्यू किया जाएगा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का महात्मा गांधी? अभी समीक्षा करेंगे भाई। ठीक है सर, लेकिन उसका आप पता करके थोड़ी देर में भर दो। 1 मिनट बंद कर दो, हटा दो। बड़ा डिसीजन आप थोड़ी देर में आप चेक करके। नहीं, उस पर कोई कमेंट्स नहीं। 1 मिनट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मुंह में घुसी बात। महेश, आपको हम देख पा रहे हैं और जैसा वो कहते हुए नजर आए हैं, क्योंकि कोचिंग बच्चों की 16 साल से जो कम के बच्चे होंगे वो अब कोचिंग नहीं जाएंगे, ऐसी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। उम्मीदें काफी हैं लोगों को सरकार से, और इसके साथ साथ कांग्रेस भी किस तरीके से हमलावर रहेगी ये बताइएगा जरा सा। किन किन मुद्दों को उठाया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से? तस्वीरें भी दिखाते रहिए। एक बार फिर से बात करने की कोशिश मदन दिलावर से रहेगी विधानसभा के कामकाज को लेकर। सबको मर्यादाओं का पालन करना ही चाहिए, हम भी करेंगे, और को भी करना चाहिए, सामान्य सदस्यों को करना चाहिए। सरकार ने फैसला किया कि पिछले 6 महीने के कामकाज की समीक्षा करेंगे। बिल्कुल फैसला किया है और उसकी समीक्षा करेंगे। क्या लगता है सदन में वो किस तरह के जनता के मुद्दे हैं जिनका अब पता चलेगा वो क्या क्या रखते हैं विपक्ष, तो पूछो ये तो। जीएसटी के मामले में भी सबको। जी बिल्कुल, देखिए ये मदन दिलावर थे जो यहाँ पर विधानसभा के लिए पहुंच रहे हैं और सत्र की कुछ देर में शुरुआत होगी। 11 बजे से सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ पर पहुंचेंगे और राज्यपाल का जो है वो स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। देखिए लगातार जो विधायक आ रहे हैं, हमारी कोशिश है कि उनसे बात हो। यूनुस खान जी, आज से सदन की शुरुआत है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे बहुत हैं। सबसे बड़ा राजस्थान में पीने के पानी की समस्या है। ईआरसीपी की बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। बेरोजगारों के लिए जिस तरीके से अभी तक सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि किस तरीके से इन बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे, तो ये तो त्वरित कार्रवाइयां होनी चाहिए। तो इन पर मैं सोचता हूँ कि सरकार, उम्मीद भी करते हैं कि सरकार जल्दी ही इस पर कार्रवाई करेगी। पीने का पानी राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है। सर्दी में बहुत बुरे हालत हैं, तो गर्मी आने वाली है, तो सरकार सबसे पहले इस पर की व्यवस्था करे। कहा कि मर्यादाओं में रहकर बातें रखनी चाहिए। देखिए यूनुस खान जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे और यूनुस खान के बाद जो लगातार विधायक हैं उनके आने का यहाँ पर सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। अमीन कागजी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पर जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमारी सरकार में थी उनको बंद नहीं करने दिया जाएगा और जनता के हितों की बात करते हुए जो पिछली सरकार में हमने जो योजनाएं जारी करी थी उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर क्या रुख रहेगा विपक्ष का? देखते हैं, अभी विधायक दल की मीटिंग है, उसके बाद जो भी बात होगी आपको बताएंगे। देखिए विपक्ष के जो विधायक हैं और नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कुछ देर में सदन में जुड़ेंगे। क्योंकि कल जिस तरह से जो है विधानसभा में साफ तौर पर कहा गया था कि सर्वदलीय बैठक के अंदर कि जिस तरह से हर एक जो विधायक है उसकी अहम भूमिका हो और उसको जो है सदन के कामकाज में सक्रिय भागीदारी जो है वो यहाँ पर निभानी हो और उसके साथ साथ में जो यहाँ राज्यपाल का जो अभिभाषण रहेगा उस पर किसी तरह का विरोध नहीं हो या फिर उस पर किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं हो। इस बात महेश, कार्य सलाहकार बैठक को लेकर के क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ पाई है? देखिए तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा महेश, क्योंकि विधायकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। बताते रहिए, तस्वीरें दिखाते रहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर विधायकों के लगातार पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर चल रहा है। अमीन कागजी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे हमने बात करने की कोशिश जो है वो भी की है और
भाई साहब, किस तरह का विपक्ष का रुख रहेगा, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण है और उसके साथ ही आज सदन पर बातचीत शुरू हो जाएगी। किसी भी कीमत पर राजस्थान जो हमारी सरकार थी उसमें जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको बंद नहीं करने दिया जाएगा, उसके लिए संघर्ष करेंगे। आज लोग मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के कार्यकाल की प्रशंसा करते हैं। राशन की किटें गायब है, राशन का सामान गायब है, चिरंजीवी का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, इसको लेकर आज हम बात करें। ये जो योजनाएं आप लोग के समय की रही है, क्या उन योजनाओं में जो फेरबदल रह रहा है या फिर जो योजनाएं बंद हो गई है उसको लेकर के क्या रुख रहने वाला है? देखते हैं इन्होंने क्या रणनीति बनाई है। जहां तक हमारी सरकार की जो योजनाएं थी वो फुल प्रूफ योजनाएं थी और उसका लोगों को बहुत लाभ मिला है। आज हमारी सरकार को अभी से लोग याद करने लगे हैं। तो देखिए, अमीन कागजी जो है कांग्रेस विधायक, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं कि रुख देखना पड़ेगा कि सरकार का किस तरह की जो रणनीति है वो यहाँ पर रहने वाली है और उसके साथ ही आगे की रणनीति वे भी तय करेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है वो अहम भूमिका निभाने वाला है। मुरारी लाल मीणा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनसे बात करने की कोशिश है। मीणा जी, किस तरह से विपक्ष का रुख क्या रहेगा? विपक्ष का रूप मजबूती से जो जनता की भावना है उनको इनके सामने रखना होगा। सरकार को मजबूर करना होगा कि जो उन्होंने अभी हमको पता है कि सारे काम रोक दिए, सारी योजनाएं रोक दी, उनको सबको संचालित करें और काम को रेगुलर करें। जो योजनाएं जो है उनमें चेंजेस किया जा रहा है, नाम भी बदले जा रहे हैं, क्या विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा? ऐसा नाम बदलना चलो उनकी इच्छा है, वो तो बदले, उनका स्वभाव है। उन योजनाओं को रेगुलर तो रखे, कम से कम जिम्मेदारी। जनता परेशान है, 2-2 महीने से पेंशन नहीं मिली लोगों को, इन्होंने सारी चीज रोक दी। पंचायत राज तक का पैसा रोक दिया जो कभी आज तक रुका नहीं, नगर परिषद का पैसा रोक दिया, सारे टेंडर रोक दिए। मेरे दौसा में सुबह पानी की जो टैंकर सप्लाई थी वो रोक दी। जनता परेशान है, 2 महीने इन्होंने निकाल दिए। वैसे ही आपके पिछले 6 महीने कामकाज की समीक्षा की बात की थी, इसमें बड़े घोटाले किए थे इन्होंने। वो तो इनके सामने इनकी सरकार है, समीक्षा करिए, घोटाले जांच करिए, कार्रवाई करिए। तो देखिए, जिस तरीके से ये बात कही गई थी कि जो 6 महीने का कामकाज रहा है पिछली सरकार का, उसके कामकाज की जो समीक्षा है वो यहाँ पर की जाएगी। और जिस तरह से पिछली सरकार में मंत्री रहे मुरारी लाल मीणा ने साफ तौर पर ये कहा है कि जो हेमराज बाटी जी जो है पाली से विधायक इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, आज राज्यपाल का अभिभाषण है, किस तरह से सदन में आज किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर रहने वाली, क्या कुछ रुख रहेगा? वही, हम तो राज्यपाल का भाषण सुनने आए हैं और तो कोई स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी ने कुछ बनाई होगी तो पता नहीं है, मेरे को कोई जानकारी नहीं। तो आज किन मुद्दों पर और चर्चा हो सकती, क्या कुछ अभी? आज तो चर्चा का प्रश्न नहीं है ना, कोई प्रश्न नहीं है। आज तो सिर्फ अभिभाषण और श्रद्धांजलि, केवल श्रद्धांजलि और राज्यपाल के अभिभाषण पर ही जो है बातचीत आज यहाँ रहेगी। कोई विशेष मुद्दों पर जो चर्चा है वो हो सकती है सदन के राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में संभव हो, लेकिन फिलहाल अभी तक इस संबंध में जो है विधायकों को स्पष्ट जानकारी है वो यहाँ पर नहीं दी गई है। विधायक रतनगढ़ जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और साथ ही में सचिन पायलट जो है, सचिन पायलट वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। सचिन पायलट से बात करने की कोशिश है, लेकिन संभवतः वो विधानसभा में दाखिल होने के वक्त में बात करने के मूड में यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट जो है वो पहुंच के, कांग्रेस के विधायकों का लगातार जो आने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है।